यूपी के सीतापुर में कब्रिस्तान की जमीन पर 12 साल पहले बने हुए अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अब प्रशासन ने मस्जिद की देखरेख करने वालों पर 40 लाख का जुर्माना ठोका। साथ ही मुतवल्ली आलम को 3 दिन में जुर्माना जमा करने के भी आदेश दिए गए। दरअसल 30 मार्च को ही पुलिस प्रशासन ने इलाके में अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 3 बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। तो वहीं मस्जिद के मुतवल्ली को अतिक्रमण हटाने के लिए आए गए खर्च के लिए 49 लाख रुपए का बिल थमाया गया। इसके साथ ही 1 महीने का समय भी दिया गया। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मस्जिद गिराने की कार्रवाई में 3 बुलडोजर के इस्तेमाल, पीएसी बल और कई थानों की पुलिस फोर्स की तैनाती पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी भरपाई अब मस्जिद के मुतवल्ली से की जाएगी। तकरीबन 1 दशक पुराने इस विवाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी स्कूलों में कैसे पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला जा रहा है, जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। जी न्यूज की मुहिम के बाद कई राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस भी बनाई, लेकिन अभी भी तमाम शहरों से निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। महंगी किताबों की लिस्ट पेरेंट्स को थमा दी गई है और खास दुकान से ही किताबें खरीदने को कहा गया है। राजस्थान के जोधपुर में भी स्कूल खुलते ही अभिभावकों की जेब पर स्कूलों की मनमानी भारी पड़ गई। सरकारी स्कूल में मिलने वाली 700 रुपए की किताबें 5 से 7 हजार रुपए में मिल रही है। राजस्थान सरकार सख्त कदम उठाने की बात कर रही है। ऐसा मामला बिहार से भी सामने आया। यहाँ भी स्कूलों ने फीस के साथ साथ किताबें और स्कूल ड्रेस में 20 से 25% की बढ़ोतरी से पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जन जागरूकता फैलाने पर जोर होगा, किताब बैग का वितरण भी किया जाएगा। तो वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसका मकसद है स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, जन जागरूकता फैलाना। अभियान के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रथम चरण चलाया जा रहा है, जबकि दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होगा, जिसके तहत स्कूल लेवल पर अलग अलग प्रोग्राम के जरिए नामांकन बढ़ाने, बच्चों को किताब और बैग डिस्ट्रीब्यूट करने और साथ ही जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाएगा। सभी आयोजनों का व्यापक प्रचार प्रसार और मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि अभियान को हर व्यक्ति तक पहुंचाकर उसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। तो वाराणसी के BLW ग्राउंड में 3 अप्रैल 2026 को सीएम योगी और MP के सीएम मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य महानाट्यम का भव्य शुभारंभ किया। देखिए रिपोर्ट। ये भव्य महानाट्य विक्रमोत्सव 2026 के तहत मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग आयोजित कर रहा है। इसमें सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, उनके न्याय, शौर्य और उज्जैन की गौरवशाली विरासत का जीवंत रूप से मंचन किया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर विश्व प्रसिद्ध विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भेंट की गई, जो भारतीय पंचांग के अनुसार सटीक काल गणना, मुहूर्त और ग्रहों की स्थिति बताएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के बारपेटा में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। अब यही मॉडल असम में भी लागू होगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। हमारे सम्मानित सीएम योगी ने साफ कहा कि असम में लवलैंड जिहाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। मंच पर योगी ने ढोलक भी बजाई और सभा में मौजूद समर्थकों को जोश से भर दिया। चुनाव किसी भी राज्य में हो, सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड रहती है। उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी कैंडिडेट की जीत की गारंटी है।